सो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। गुजरात जो है वो यूजी के 3 प्रोग्राम ही आपको ऑफर कर रहा है, वो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रिसर्च के भी प्रोग्राम है, मतलब रिसर्च ऑनर्स विथ रिसर्च के। अब 3 प्रोग्राम्स की ये जो है, इनने 3 में से 2 की, चूंकि एक की तो सीट फिल हो गई थी, तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। उसमें आप अपने नाम देख सकते हैं। इनकेस अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, इन कोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें आपका नाम होगा। और उसकी बाद की फर्दर प्रोसेस क्या कर रही है, वो भी सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर बिल्कुल नहीं भूलना ऐसी जानकारी करें। अगर कुछ और डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ऑफिशियल वेबसाइट तो यही है cug.ac.in, और इस पे जब आप जाओगे तो ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं है ना। यहाँ देखो, ये कुछ अलग अलग नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं। इसमें एडमिशन 2025-26 पे क्लिक करके यूजी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये बस लोड हो जाए, चूंकि आजकल मौसम की मार और इंटरनेट का पूरा चल ही रहा है ऐसा। यूजी एडमिशन 25-26 इस पे क्लिक करेंगे सीयूईटी के थ्रू वाले, तो इसमें आपको ये 3, चाहे वो चाइनीज का हो या जनरल लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज का हो या फिर सोशल वाला जो है, ये 3 ही कोर्सेस ऑफर आपको कर रहे हैं। उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को नीचे मिल जाएगी। ये देखो भाई, पूरी जानकारी भी एनेक्शर मतलब ये डॉक्यूमेंट जो आपको फिल करने हैं जाते हो एडमिशन से रिलेटेड, इसके अलावा कैसे क्या वेरिफिकेशन है वो सारी जानकारी दी है। ये आप देखो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन, और ये आपकी वो टेबल, बीए चाइनीज, बीए जर्मन और बीए सोशल मैनेजमेंट का ये कोर्स ही ऑफर कर रहे हैं आपको। इसके लिए आप इनके बारे में कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होगा, क्या है पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस, वो सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आपको दिख रही होगी। तो भैया फर्स्ट सेकंड तो हमने डिस्कस पहले ही कर चुके थे। थर्ड मेरिट लिस्ट में 2 ऑप्शंस हैं, मतलब 2 कोर्सेज की ये थर्ड मेरिट लिस्ट आई हुई है। इन्होंने सोशल मैनेजमेंट की नहीं दी है, चाइनीज और जर्मन। चाइनीज की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाए। ये भैया नाम है उन सभी बच्चों के, कैटेगरी वाइज, साथ ही साथ इनके मार्क्स कितने हैं और क्या कैसी सीट्स इनको मिली है, वो सारे नाम आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें हो सकता है आपका नाम भी दर्ज हो। अब इसमें बात जो है इस लिस्ट के हिसाब से ये है कि आपको अगली प्रोसेस करनी है। अगली प्रोसेस है मतलब फी सबमिशन आपको करना है। सो इन बच्चों के जिनके भी नाम है वो 21 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रोग्राम की फी सबमिट कर सकते हैं। अगर ऐसा वो कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म इन द सेंस कि हाँ, प्रोविजनली से थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। लेकिन अगर फी सबमिट ही नहीं करते तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद जो अगले बच्चे हैं जो अभी वेटिंग में है उनको मौका मिल सकता है आपकी सीट पर। ठीक है, सो ये एक बार चेक कर लो भाई। अगर आपका नाम है तो 21 सितंबर से पहले आपको, 21 सितंबर यानी संडे से पहले, पूरा संडे तक की है डेट, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करिए कि उसको निकलने से पहले आप यहाँ पे क्या कर लो, अपनी फीस सबमिट यहां कर लें। दूसरा, फिर इसके बाद जो जर्मन कोर्स है, जर्मन वाला बीए जर्मन, तो उसके लिए भी थर्ड मेरिट लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। और इसमें भी आप देखें तो सेम ही प्रोविजन से, कुछ अलग से है नहीं। मतलब 21 तारीख को आपको 21 तारीख तक का समय दिया है फी पेमेंट करने का। ये सारे नाम आपके जो बच्चे हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो नाम आपके यहाँ पे 14 बच्चे हैं, 14 सीट्स बची थी, तो पेमेंट आपको कर देना है। अदरवाइज ये सीट्स फिल नहीं होंगी तो फोर्थ मेरिट लिस्ट के ऑप्शन बन सकते हैं, या फोर्थ की जगह फिर हो जाए कि यहाँ पे अगर पार्टिसिपेंट नहीं बचते हैं तो फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका मिले। वैसे उसके चांसेस बहुत ही कम है। तो जिनके भी नाम है आपको सुनिश्चित कर लेना है कि 21 तारीख से पहले आप फी पेमेंट कर दो। फी पेमेंट होने के बाद फिर आपकी प्रोसेस जो होगी, चूंकि सब पेमेंट कर देंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पे आपकी होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सारे ओरिजिनल और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो सेट है वो रख के रखना है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से पता करें क्या करना है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम यही किया है कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर दी हुई है इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस पे क्लिक जब आप करेंगे तो इन्होंने पूरी अपनी लिस्ट दे दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एनटीई का एप्लीकेशन फॉर्म टिक मार्क भी कर सकते हैं, है ना। काउंसलिंग फॉर्म हो जाएगा, सीवीटी स्कोर कार्ड हो जाएगा, पेमेंट की रिसीट लगेगी, साथ ही साथ कॉपी ऑफ 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, है ना। और इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल सबमिट किया कि नहीं किया, ओरिजिनल नॉट सबमिटेड डिपेंड करता है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप पीजी कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं तो, है ना। और
वो उनके लिए सारी चीजें। सर्टिफिकेट लगेंगे कैटेगरी के, अगर एप्लीकेबल होते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, साथ ही साथ कोई और आपके सर्टिफिकेट अगर आपने और कोटा सब कोटा कुछ एलिजिबिलिटी है एप्लीकेबल हो रहा है तो। एफिडेविट स्टूडेंट का वो अभी मैंने बताया था एनेक्शन 1 में दिया ही हुआ है, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, है ना। एफिडेविट फॉर पेरेंट गार्जियंस ये भी लगेगा, ये बिल्कुल लगेगा। अंडरटेकिंग लगेगी बच्चे की, पेरेंट्स की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी देखना पड़ेगा, जो वो फॉर्म फिल होगा वो सब दिए हुआ है उसमें, ठीक है। एनेक्सर ए, बी और सी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पेरेंट्स वाले। इसके अलावा आपके कलर्ड फोटोग्राफ 5 लगेंगे, है ना, पासपोर्ट साइज वाले, और आधार कार्ड की कॉपी, एबीसी आईडी की कॉपी, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट। एक आध और है भी, है ना, ये एंटी रैगिंग वाला है, ये भी भरना है। एंटी रैगिंग के लिए उसमें लगता है कॉलेज का नाम, पूरी लोकेशन, प्रिंसिपल वगैरह की जानकारी, तो ये इन्होंने नीचे दी भी दी है ना, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये भर के आप प्रॉपर एंटी रैगिंग की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये एंटी रैगिंग का फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फाइनली एडमिशन आपका डन हो जाएगा। याद रखिए यूजी वाले बच्चों को ग्रेजुएशन वाली तो है ही नहीं ना, अपन ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं तो वो नहीं लगेगी, लेकिन वो पीजी के लिए भी उन्होंने दे दिया है इकट्ठा, ये सभी लगेंगे एक्स्ट्रा, बस उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप परेशान होगी सर ग्रेजुएशन का तो है ही नहीं कुछ, क्या करेंगे ऐसा, ठीक। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.